हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर रहे थे अपना, तो उसके अंदर हम सेकंड टॉपिक जो है हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के बारे में। इससे पहले हमने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और मॉडल होते क्या है, इस सब चीज़ों की डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर कर दी थी। अगर मैं आपसे बात करूँ, इसमें आपके टॉपिक में एक इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग लिखा है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है आपका? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो आपका जॉयस एंड वैलीज ने क्लासिफिकेशन दी थी, उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर ही आपके इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एंड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आते थे। तो हमने वहाँ पर 6 मॉडल्स की बात की थी। तो अगर हम बात करें उसी के ही अंदर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की, तो ये भी क्या है, एक इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर आता है। हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जॉयस एंड वैली ने 1972 में दिया था। यहाँ पर मेन फोकस किस चीज़ पर होता है कि डाटा जो है उसको हमने सोचना है ना, कैसे डाटा काम कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग के बारे में सोचना है। तो यही सब हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर आ जाते हैं। तो उसी का एक पार्ट है हमारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। अगर हम बेसिकली बात करें इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की, तो ये मॉडल क्या है, एक तरह से ये एक तरह की ट्रेनिंग है जिसके अंदर कि हम सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है कि हमें बच्चों के अंदर सोचने की इच्छा कैसे उत्पन्न करनी है। मतलब कि बच्चों को हमने कोई टॉपिक देना है, तो बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे वो चीज़ों को सोचेंगे, कैसे वो एविडेंस गैदर करेंगे, कैसे वो उसके पीछे का लॉजिक देंगे, कैसे वो उसके पीछे का फैक्ट बताएंगे कि ऐसा क्यों है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम पूछते हैं, तो वही हमारा पूछताछ परीक्षण प्रतिमान हो जाता है। तो ये रिचर्ड सचमैन ने दिया था, ये इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग मॉडल के अंदर आता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करवाया था जब हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल इन पीपल। तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर एक हम साइंटिफिक एक स्किल को पैदा करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ के पीछे का प्रोसीजर, उसके लॉजिक एंड उसके बाद हम जब उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो इस तरह की अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। तो बच्चों के अंदर क्या करना है, एक तरह की साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक ट्रेनिंग या साइंटिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें सचमैन की, तो सचमैन के अकॉर्डिंग इसके कुछ बेसिक फिलॉसफी थी। इनके द्वारा दी गई कुछ बेसिक इसकी चीज़ें थी कि इस चीज़ की ये एक ऐसा एक मॉडल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट है आपका ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि जो नॉलेज है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, टाइम के साथ होती रहती है, उसमें नई रिसर्चेज होती रहती है, नई रिसर्चेज को हम फॉलो करते रहते हैं। उसके बेसिस पर हम अपनी जो नॉलेज है उसको बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी। ठीक है, बट उसको हमने बाद में क्या किया, उसको हमने चेंज कर दिया 2020 की पॉलिसी के साथ। तो वो क्या हो गया, आपका एक तरह की नॉलेज जो आपको थी पहले की, आपको एक कैसा जो स्टडी होनी चाहिए या कैसा आपका एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो 1986 में कुछ अलग था, फिर 2020 में कुछ अलग हो गया। बट जो आपको समय के साथ चीज़ें अच्छी लगी, उनको आपने अडॉप्ट कर लिया और उन्हीं चीज़ों को अब आप फॉलो करते हो। तो साइंस में ये मोस्टली चीज़ें होती है। तो आपने देखा होगा कि नई रिसर्च अगर कोई होती है, तो पुरानी रिसर्च को निगलेक्ट कर देते हैं और न्यू रिसर्च को हम क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, कि उसी तरह से हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें सिंपल सी, तो ग्रहों की बात करते हैं। ग्रहों में क्या था, प्लूटो को पहले एक ग्रह की तरह देखा जाता था, बट उसके बाद फिर से रिसर्च हुई, तो उसको क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाला गया। तो वो क्या थी, वो एक आपकी क्या थी, इंक्वायरी बेस्ड, हम कह सकते हैं इंक्वायरी बेस्ड मॉडल था या इंक्वायरी ट्रेनिंग थी वो आपकी। ठीक है, फिर है देयर इज़ नो वन आंसर। अब हम क्या बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, तो उसके कभी भी एक उत्तर नहीं हो सकता, या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। उसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये क्यों हुई। इस तरह के हर इंसान के अपने कुछ एक उसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, इनकी एक फिलॉसफी थी कि जो नॉलेज है वो कैसी है, उसका कभी भी एक आंसर नहीं हो सकता, उसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। वो किसी अलग जो इंसान बोल रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि जो इंसान आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा है वो किस संदर्भ में इस बात को आपके सामने रख रहा है, और जो एक दूसरा इंसान है वो किस तरह से इसको समझ रहा है और वो किस तरह से इस स्थिति पर रिएक्ट करेगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाता है, एक तरह का आपका आ जाता है कि इसका कोई भी एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। फिर है नेचुरल प्रोसेस। अब इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि ये हमारे अंदर पहले से ही निहित है। अगर कोई भी चीज़ होगी तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे एक कारण देखते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम अपनी डेली लाइफ से लेते हैं,
अगर आपने कभी किसी को देख लिया, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपको पहले उसने बोला कि चलो आज मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, कहीं आप जा रही है, तो वो किसी और के साथ चला गया, बट आपने उसको गलती से शाम को देख लिया, तो आप उससे पूछोगे कि क्या, क्यों मेरे साथ क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सारे पूछोगे, तो वो क्या है, वो आपका एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पर आप इंक्वायरी कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो कि क्यों हुआ ऐसा, है ना, मेरे साथ तुम क्यों नहीं आए, उसके साथ क्यों गए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल्स कैन बी मेड कॉन्शियसली अवेयर। अब इसके अंदर अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी, तो इसके अंदर क्या है, अब इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर कॉन्शियसली, यानी कि हम चेतना के थ्रू बच्चों के अंदर इस इंक्वायरी प्रोसेस को डेवलप करा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, तो हम उसको बोलेंगे कि बेटा, एक कोई भी चीज़ उसको दे देंगे कि ये ऐसी चीज़ है, तो आप बताओ कि इसमें ऐसा क्यों होता है, तो वो बताएगा, मतलब वो खुद भी बता सकता है ना, कुछ उसने चीज़ देखती, तो वो जैसे हमने उसको नया टॉय ला के दे दिया, तो वो क्या करेगा, उस टॉय को खोलेगा, सारे सारे उसके जितने भी पुर्जे हो गए उसको निकाल देगा और साइड में रख देगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसको वापस से जोड़ देगा, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, उसके अंदर खुद से एक तरह की इंक्वायरी वाली उसकी जो एक ट्रेनिंग है वो डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर। तो इस तरह से इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं कॉन्शियसली, यानी कि अपने चेतना को ध्यान में रखते हुए कि कॉन्शियसली मैनर से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को खुद से तोड़ रहे हैं फिर उसको जोड़ रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह की इंक्वायरी है कि हम तोड़ के चीज़ों को देख रहे हैं कि अच्छा ये है, इसके अंदर ये चीज़ें फिक्स है, तो इससे ये चलता है। तो इस तरह से क्या हो गया, बच्चों के अंदर क्या होगी, एक इंक्वायरी डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हर एक मॉडल की तरह, तो ये था मेन हमारा यहाँ तक कि मॉडल क्या होता है, ठीक है। अब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है, हमने ये पढ़ा कि क्या है ये मॉडल क्या है, जहाँ पर हम पूछताछ करते हैं बच्चों के अंदर, साइंटिफिक अप्रोच को हम डेवलप करते हैं, बच्चे खुद से चीज़ों को सोचते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, है ना। तो इस तरह के क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर एक्टिव रोल बच्चों का ही रहता है, क्योंकि बच्चे ही यहाँ पर क्वेश्चन पुट करते हैं, टीचर तो सिर्फ यस और नो में आंसर देता है कि हाँ और नाम है। जैसे बच्चे बोलेंगे कि मैम ऐसा हो सकता है, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि यस हो सकता है। बट अगर कभी बच्चे कुछ गलत बोले तो हम उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं कि बच्चों इसको आप इस तरह से पूछ सकते थे। फिर आपने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यस और नो में आंसर करना है, और बच्चे जो करेंगे, यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन भी पुट करेंगे, साथ ही साथ में उनके जो अंदर विचार आएँगे उनको भी वो एक्सप्रेस करेंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मॉडल है क्या और बच्चे इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे कि हर मॉडल का कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही इसके भी 5 वही एलिमेंट्स होते हैं जो हम बात करते हैं, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशंस एंड इश्यूज। बट इसके अंदर क्या होता है, सिंटैक्स और फोकस में हम क्या कर देते हैं, हमारा ये मानना होता है कि जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो उसके फोकस और सिंटैक्स क्या होता है, हर मॉडल का अलग अलग होता है। तो अगर हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है उसके अब हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें फोकस की, फोकस में क्या होता है, फोकस के अंदर हमने बच्चों के अंदर सबसे पहले क्या डेवलप करना है, बच्चों के अंदर हमने क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, ठीक है, क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है और उनके कॉग्निटिव स्किल को एनहांस करना है, बच्चों को सेल्फ रिसर्चर बनाना है, और साथ ही साथ में एक सिस्टेमेटिकल स्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करेंगे टीचर से या पेरेंट्स से, घर पे क्वेश्चन करेंगे खुद से कि ये जो है मम्मा, या जैसे बच्चे पूछते हैं ना, अगर उसने कोई नई कार दे दी तो वो क्या करता है, कार के पूरे टायर टूयर निकाल के साइड में रख देगा और फिर पूछेगा कि ये टायर इसमें क्यों लगाए थे, ये टायर की वजह से चलती है ना ये कार। तो आप क्या करोगे, यस या नो में वहाँ पर आंसर दोगे कि यस, ये मतलब आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करोगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप यस बोलोगे या नो बोलोगे, ठीक है। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, बच्चों का जो कॉग्निशन है यानी कि संज्ञानात्मक विकास है वो भी बहुत अच्छे से होगा, और बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि बच्चे खुद से प्रॉब्लम्स को देखेंगे, खुद से उस चीज़ को इंक्वायर करेंगे और उसके बाद जाके वो अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन भी डेवलप होगी, बच्चों के अंदर खुद भी आत्मविश्वास आएगा कि हाँ हमने ये खुद से किया है, हमारे ये खुद की छोटी सी स्मॉल सी रिसर्च है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि फोकस के अंदर हमने किस पे फोकस करना है। सबसे पहले हमने प्रोवाइड सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है बच्चों को, एक तरह का कुछ भी चीज़ उनके सामने दे दिया, पजल्स दे दी, कुछ गेम्स दे दी, तो उसको वो खुद से सॉल्व करेंगे, तो वो क्या है, वो है आपकी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का फोकस, ठीक है। फोकस हमारा वही होता है कि उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अंदर हमने कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिंटैक्स यानी कि संरचना। तो इसके अंदर 5 फेज़ आते हैं। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो क्या है, वन एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या करना है, बच्चों को प्रॉब्लम्स देनी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स कैसे देनी है, जैसे हमने बच्चों को क्या दे दिया, कोई कार दे दी। अब कार का क्या होगा, हमने उसका प्रोसीजर बताना है, जो ये कार है इसके अंदर ये टायर है, ये इस तरह से अगर इसको हम पीछे को खींच दिया तो ये आगे की ओर दौड़ेगी, ठीक है। ये हमने बच्चों को सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, या प्रोसीजर बता दिया कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो।
फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम और पजल्स इवेंट। अब क्या होगा, अब बच्चों के सामने हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देनी है। जैसे कि हमने टायर निकाल दिया, उसके बाद बोला अब जाके इसको चलाओ, तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि ये नहीं चल रही है, तो वो समझ पाएगा कि जो इसके टायर है वो निकाल दिया इसलिए ये चल नहीं रही है। तो वो क्या है, ये उसको पजल्स दे दिया, उसको प्रॉब्लम्स दे दी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फेज नंबर 2, डाटा गैदरिंग प्रोसेस। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब कि हम यहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके नेचर के बारे में देखेंगे, ठीक है, कंडीशन के बारे में देखेंगे कि आखिर ये जो कार है ये चल क्यों नहीं रही है। तो बच्चा यहाँ पे क्या देखेगा, नेचर देखेगा कि इसको चलने के लिए क्या चाहिए, इसको चारों टायर चाहिए चलने के लिए। और कंडीशन क्या दे दी कि हमने क्या कर दिया, उसके एक टायर निकाल दिया था, तो उसने क्या किया, उसको वेरीफाई किया कि इसका नेचर तो ये है कि इसको चार टायरों से चलना है, बट इसके पास 3 ही टायर है, तो वो क्या होगी, उसकी कंडीशन हो गई। फिर होगी वेरीफाई द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमने देखना है कि अब क्या है, वेरीफाई कर दिया ना हमने देख लिया है कि इसकी कंडीशन क्या है, इसमें ये खराबी है, हमने फाइंड आउट कर दिया, हमने अकरेंस कर दी, प्रॉब्लम को देख लिया कि इसका जो पीछे वाला टायर है वो निकाल दिया है, तो वो क्या होगी, अकरेंस होगी या वेरीफिकेशन होगी। कि आपने देखा जब आपने वेरिफिकेशन की कि इसका क्या नेचर था और इसकी क्या कंडीशन थी, कि किस कंडीशन में ये चलती थी, बट इसके पास अब क्या लैक है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, हमने हमने वो भी देख लिया कि इसका टायर निकाला है, तो इसकी क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डाटा गैदरिंग प्रोसेस। अब हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन क्या होगी आपकी, आइसोलेटिंग रेलेवेंट वेरिएबल। अब हम देखेंगे रेलिवेंट हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे, यानी कि उसके आसपास ही कहीं उसका टायर पड़ा होगा तो हमने उस टायर को वापस से उसमें फिक्स कर देना, ठीक है। फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप देखेंगे। अब हमने टायर तो लगा दिया, अब टायर लगाने के बाद क्या ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। फिर हमने दोबारा से टायर लगाने के बाद क्या कर दिया, फिर से दोबारा उस प्रोसीजर को फॉलो किया। जैसे कि भाई गाड़ी को अगर हम थोड़ा सा पीछे खींचेंगे तो ये आगे की ओर फोर्सफुली दौड़ेगी। जैसे छोटे बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उसकी मैं यहाँ पर बात करी हूँ। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, अब बच्चों ने क्या कर दिया, वहाँ पर उसने वेरिएबल्स को देख लिया, रेलेवेंट वेरिएबल्स को देखा और उसने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उसको लगा कि हाँ ये चल पड़ेगी, तो ये क्या हो गया उसका, अब इसके एक्सपेरिमेंटेशन हो गई। नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका फेज नंबर 4। इसके अंदर क्या है, फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन में क्या होगी, फॉर्मुलेशन, रूल एंड एक्सप्लेनेशन। अब आपको पता है कि इसके कुछ एक आपने रूल्स बना दिए कि ये गाड़ी है, इसके 4 टायर है तभी ये चलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने रूल बना दिया कि ये रूल है कि तभी चलेगी, अगर इसके 2 टायर निकाल दे, 1 टायर निकाल दे तब ये चलेगी नहीं। तो ये क्या हो गया, आपके रूल हो गए। और उसके पीछे आपने एक्सप्लेनेशन भी दे दी अपने पेरेंट्स को कि ऐसा है इसलिए ये नहीं चल रही है। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे उस टाइम पे, वो यस या नो में आंसर देंगे कि या ये ठीक है या ये गलत है, इस तरह से यस या नो में जब आंसर करेंगे, ठीक है। फिर है आपका फेज नंबर 5 और लास्ट फेज, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। अब हम एनालाइज भी तो करेंगे, एनालाइजिंग इंक्वायरी स्ट्रेटेजीज एंड डेवलप मोर इफेक्टिव वंस। अब क्या होगा, अब बच्चों के अगर हम कुछ और भी देंगे, अगली बार अगर मान लो हमने बच्चों को क्या कर दिया, कोई साइकिल ला के दे दी छोटी सी खेलने के लिए, अब बच्चों को पता चल जाएगा ना कि ये भी 2 टायर से ही चलेगी। क्यों, क्योंकि उसने प्रीवियसली इंक्वायरी वो चीज़ की थी, उसने खुद से फॉर्मुलेशन की थी अपने रूल्स की, खुद से उसने एक्सप्लेनेशन की थी, तो उसकी वजह से क्या हुई, उसकी जो इंक्वायरी स्ट्रेटेजी है तो वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को अब सोच पा रहा था बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक जो हमारा प्रणाली होती है। सोशल सिस्टम के अंदर क्या आता है, सोशल सिस्टम के अंदर यहाँ पर दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, टीचर भी और स्टूडेंट भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एक हेल्दी इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। साइंटिफिक एटीट्यूड कब किसी के अंदर डेवलप होगा, जबकि म्यूचुअल कॉपरेशन होगी, जब टीचर क्या होगा, एक प्रोसीजर बताएगा बच्चों को और बच्चे जो है उसकी इंक्वायरी खुद से करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करेंगे एंड फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि फॉर्मुलेट करेंगे खुद के एग्जाम्पल्स को, है ना। यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स खुद से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से कि सर ऐसा क्यों हुआ, या सर इसके पीछे का ये कारण है क्या। तब आप क्या बोलोगे, यस यही कारण है ना, तो यस क्या हो गया आपका, वहाँ पर एक तरह का आपका इंटरेक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, टीचर एनकरेज करता है बच्चों को कि तुम क्वेश्चन पूछो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैम जो आपका ये मॉडल है, इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है, इसके अंदर बच्चा खुद से क्या करता है, स्मॉल स्मॉल अपनी डिस्कवरी कर सकता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सिर्फ यस या नो में आंसर दूंगी कि मैं यस करूँगी या नो करूँगी, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम हमें समझ आ गया है कि इसके अंदर 5 फेजेस आते हैं, तो मैं बोलूँगी यस। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक तरह का इंक्वायरी बेस्ड मॉडल हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि अब टीचर ने कैसे रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी वही बोला था कि अब टीचर सिर्फ और यस या नो में आंसर देगा, है ना। अगर इनवैलिड स्टेटमेंट होगी तो उसको हम पॉइंट आउट करेंगे कि बेटा ये नहीं है, ये गलत है, आप इसको थोड़ा गलत तरीके से समझ रहे हैं। फिर है एनकरेजिंग इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर इंटरेक्शन को हम एनकरेज कर सकते हैं। चाइल्ड एक्टिव ओनली यू गिव द हिंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बच्चे ही 100 क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ये ऐसा इसलिए क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें ये इसके कॉज है, ये इसके बेनिफिट है। तो हम बस यस और नो में ही आंसर दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हाँ गलत है, हाँ सही है, या हाँ गलत है। तो इस तरह से हम उसका आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से टीचर किस तरह से बच्चों को रिस्पॉन्स करेगा, तो वो यस या नो से ही रिस्पॉन्स करेगा। फिर है आपका सपोर्ट सिस्टम, यानी कि सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या होता है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स को आप बच्चों को दे सकते हो, ठीक है। वेरिएबल आप एग्जाम्पल ला सकते हो जो कि आप एडिशनल कर रहे हो, कि आपने आप अपने कंटेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बच्चों को करवानी है। तो आप क्या करोगे, या तो आप बुक्स में जो प्रॉब्लम होगी उनको बच्चों के सामने दोगे, या आप खुद से कोई ऐसे एग्जाम्पल लाओगे जिससे कि बच्चे बोलेंगे कि जैसे हमने बोल दिया, जैसे बच्चे बोलेंगे कि मैम आजकल क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन इस वजह से फैल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यस हाँ इस वजह से ही फैल रहा है, ठीक है। तो कई बच्चे कुछ अनरेलेवेंट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे कि नहीं बेटा ये इस वजह से नहीं है, ये इस वजह से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका एक तरह की सहायक सामग्री होगी। अगर हम बात करें इसके बाद एप्लीकेशन की कि हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो मोस्टली हम साइंस फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को लैब में ले जाने से पहले क्या करवाते हैं, एक प्रोसीजर देते हैं। प्रोसीजर के बाद वो खुद से क्या करते हैं, चीज़ों को करते हैं। करने के बाद वो टीचर से सिर्फ पूछते हैं कि मैम इसका कलर, जैसे अगर हम केमिस्ट्री के कुछ एक एग्जाम की बात ले, रिएक्शंस की बात ले, तो बच्चे कहते हैं मैम इसमें ब्लू ब्लू कलर आ रहा है, मैम इसमें लाइट पिंक कलर आ रहा है, मैम इसमें इस वजह से ये कलर आ रहा है। तो हम बोलते हैं यस या नो। अगर उसका सही उसके पीछे का रीज़न होता है तो हम यस में अपना सिर हिलाते हैं या हाँ में उसको आंसर करते हैं। बट अगर उसका गलत होता है तो हम उसके पीछे का पूरा उसको रीज़न बताते हैं कि इस वजह से क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की फील्ड में यहाँ पर यूज़ होता है। पजल्स क्या होती है, आपको कुछ एक पजल करने को दे दिया तो आप वहाँ पर क्या होगे, पजल को सॉल्व कर पाओगे। तो वहाँ पर भी क्या होगा, आप यस या नो में आंसर दोगे कि हाँ आपने सही से ठीक से पजल्स को सॉल्व किया है, तो आप यस या नो में ही वहाँ पर आंसर दोगे। फिर है इंक्वायरी ट्रेनिंग। अब इंक्वायरी ट्रेनिंग क्या होता है, जहाँ पर आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को एनहांस करते हैं। वहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ पर आप बच्चों के अंदर डेवलप करोगे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, ऐसे क्वेश्चन आप जब पूछोगे कि ऐसा हुआ क्यों हुआ ना, अब बच्चे उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो देंगे ना कुछ उनका लॉजिक तो होगा। तो उस तरह की जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर ही हमारा आपका जो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आ जाता है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ आ गया होगा, इसका कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही बन सकता है कि ये मॉडल किसने दिया था, ये मॉडल किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। सेकंड आपका इसमें सिंटैक्स की स्टेजेस को ही अरेंज करने को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 स्टेजेस है, तो उनको ऊपर नीचे कर कर आपको इसको सही तरीके से अरेंज करने के लिए दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक आपको सारे ही मॉडल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड एक इन्फॉर्मेशन, जो इसका अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग, वो हमने लर्निंग एंड टीचिंग वाले कंसेप्ट के साथ ही कर दिया था। तो हम नेक्स्ट अब बात करेंगे सीधी सी जो भी है हमारा प्रेपरेशन एंड द यूजेस ऑफ टीचिंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं।